नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, हिंदी विभाग। इस समय मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम जो फर्स्ट बीएससी के लिए गद्य प्रतिभा जो है, इस किताब में से माँ मुझे भी स्कूल जाना है, इस कहानी पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। डॉक्टर सुरेश मुले द्वारा लिखित ये कहानी काफ़ी अर्थपूर्ण है। खास करके लड़कियों की पढ़ाई के बारे में वो जो जोर देना चाहते हैं, ये काफ़ी अर्थपूर्ण है। सुरेश मुले हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी खासियत है काफ़ी सरलता से अनेक सरल विचारों को व्यक्त करते हैं। उनके कृतियों के लिए अनेक पुरस्कार भी मिली है। प्रस्तुत कहानी माँ मुझे भी स्कूल जाना है। इसमें लक्ष्मी मुख्य पात्र है। लक्ष्मी जिस स्कूल में पढ़ती थी, काफी सालों बाद आज स्कूल में वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारी है और उसके सामने बहुत सारे नए नए छोटी छोटी छात्राएं हैं। उनको अपने विचार व्यक्त करती हैं। ये स्कूल कितने अच्छे स्कूल हैं और यहाँ के अध्यापक वृंद कितने अच्छे हैं और इन अध्यापकों के कारण मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हूँ। और यही नहीं, और एक पुरानी छात्रा जो इस वक्त विदेशों में है और गणित के प्रवक्ता, रिटायर होने के बाद 2 करोड़ से भी ज़्यादा मूल्य की जमीन वो स्कूल के लिए दान के रूप में दे देते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं। मंच पर हेडमास्टर हैं और स्कूल के संघ के मुख्य अध्यक्ष हैं। हेडमास्टर सोचने लगे, कुछ साल पहले जब लक्ष्मी की माँ मंजवा आई थी, साहब मेरी बेटी को दाखिला करना। 4th क्लास वो पढ़ चुकी है सरकारी स्कूल में, लेकिन मैं यहीं इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, यानी आपके स्कूल में दाखिला करना चाहती हूँ और मेरे घर से यहीं नज़दीक है। मैं तरकारी बेचती हूँ। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक जो गोपाल जो है, वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, काफ़ी डिसिप्लिन, लेकिन उसे लगता है इस महिला को कुछ मदद करना चाहिए। महिला चाहती है उसकी बेटी के लिए दाखिला हो, लेकिन स्कूल के फीस पूछने पर पता चलता है 4000। वो कहती है मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कुछ रुपये हैं, 400 रुपये हैं। बाद में गोपाल अपने कर्मचारियों से, जो दफ्तर के कर्मचारी से पूछते हैं कि बिना डोनेशन के पैसे कितना होती है, फीस कितना होता है, तो 1100 रुपये होती है। इतना तो भरना चाहिए। मंजवा सोचती है इससे और कम मांगना ठीक नहीं है। 4000 से जब वो 1100 मांगते हैं, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो यही चाहती है, मैं धूप और बारिश में रास्ते के किनारे पे सब्जी बेचती हूँ, बेटी 4 अक्षर पढ़ेगी तो कहीं छाया के नीचे काम करेगी, यानी उसके ऊपर कुछ छत होगी। बस यही सपना है उसकी। इसलिए एक साहूकार के पास जाती है और 10% ब्याज से वो 700 रुपये लेती है और घर में लेके भगवान की तस्वीर के नीचे रखती है, ताकि भगवान के आशीष यानी आशीर्वाद मिले। काफी खुशी महसूस करती है, मेरी बेटी भी एक न एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी ओहदे पर, अच्छे स्थान पर पहुंचेगी। लेकिन उसके पति पियक्कड़ है, 1 नंबर लापरवाही के किस्म के आदमी है। पता नहीं ये एक पैसा कब उड़ाया। उस दिन वो अपने 4 दोस्तों के साथ आया है। रात में वो कहता है इन दोस्तों के लिए खाना तैयार करने के लिए। मंजवा खाना तैयार करने के लिए कोशिश करती है और लगती है, लेकिन अचानक उससे याद आती है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तुरंत वो जहां वो 10% ब्याज पर जो 700 रुपये लेके आई थी, भगवान की तस्वीर के नीचे रखी थी, उसे ढूंढती है, लेकिन वो गायब नहीं है।
पति लेके गया है, एक तुरंत वो एकदम नाराज हो जाती है। कहती है बेटे के भविष्य के लिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, तुम तो निकम्मा हो, मदद करने के बजाय हम लोगों को तंग करते हो। इन कुत्तों के लिए पैसे उड़ाए हो। उनके दोस्तों के लिए वो कुत्ता कहती है और सब कुत्ते भाग गए, यानी उनके दोस्त चले जाते हैं। बहुत दुखी होती हैं, रोने लगती है और बेटे के भविष्य के लिए तो कुछ करना चाहिए, इसलिए अगले दिन फिर वही साहूकार के पास पहुंचती है और कहती है मालिक पैसे चाहिए। और फिर 10 डे के ब्याज पे वो 700 रुपये लेके आती है और गोपाल सर के पास पहुंचती है और पैसे दे देती है। लक्ष्मी स्कूल में पढ़ने में अव्वल है, टॉप क्लास, बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है, लेकिन उसके पास एक ही जगह है, एक ही फ्रॉक है। यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए, ये इस तरह बिना यूनिफॉर्म आना जो है स्कूल के नियम का उल्लंघन है। गोपाल को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी गरीबी के कारण कुछ दिन छुप रहे। बाद में वो अपने पैसों से 2 यूनिफॉर्म खरीद के देते हैं। मंजा वो अक्सर सोचती है इतने मदद की है गोपाल सर, इसे हम कैसे वापस करें, यानी उसके बारे में चिंता है। लेकिन एक दिन ऐसा मौका उसे मिलती है, गोपाल सर अपने पत्नी के साथ सब्जी खरीदने के लिए आते हैं मंजवा के पास और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो पैसे नहीं लेती है और अपने आप को अरुण महसूस करती है। मैं भी अपने सर के लिए कुछ किए। और सर बताते हैं लड़की बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हैं। इस बीच में कर्नाटक सरकार द्वारा उसे जो साइकिल मिलती है, उस साइकिल से वो हर सुबह कुछ मोहल्ले में वो अखबार यानी न्यूज़पेपर भी डालते हैं। इससे जो पैसा मिलती है उन पैसों से अपने माँ के लिए भी मदद करती है और खुद अपने पढ़ाई के लिए जो चीज़ चाहिए, किताबें वगैरह, वो खरीदती है। आज लक्ष्मी बहुत अच्छी तरह से पढ़कर पुलिस ऑफिसर बन के बैंगलोर पहुंच चुकी है। आज किसी काम के सिलसिले में वो आई थी और उसे लगा कि अपने स्कूल एक बार झांक के देखे और यूनिफॉर्म में अपने पुलिस के गाड़ी में यानी वाहन में वो पहुंचती है और उसे देखकर, पुलिस आते हुए देखकर गोपाल हैरान हो जाते हैं, पुलिस किस लिए आई है। लेकिन वो कहती है सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके प्यारे छात्रा लक्ष्मी, आप बेटी बेटी कहकर पुकारते थे। तब गोपाल बहुत खुशी महसूस करते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं, सब लोगों को परिचित करते हैं और चाय वगैरह बंदोबस्त करते हैं। वो सब याद करते हैं कि ये कितने अच्छे छात्रा, और वो कहते हैं हमने जो तुम्हें मदद किए थे उसका गुरुदक्षिणा तो तुम हमें दे दिए, हम बहुत संतृप्त हैं, अब तुम देश के लिए भी कुछ करो। इस तरह गोपाल सर कहते हैं। तो लेखक इसमें बहुत सुंदर ढंग से एक शिक्षक के पात्र और उसके साथ साथ एक बेटी होने के साथ उसके माँ उसे पढ़ाई करने के लिए कितना कोशिश करती है। और एक बेटी पढ़ने का मतलब है एक परिवार पढ़ना, परिवार के मतलब कितने सारे लोग आ जाएंगे, दुगनी इच्छा उगनी, ये इसी तरह बढ़ती जाती है। तो लेखक बहुत अर्थपूर्ण ढंग से माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी को लिखे हैं। धन्यवाद।